शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। हाथ में जूता ले लो लेदर का, जो चमारों ने खुद बनाया हो, मजबूत सा, ठीक है, आगरा में जो बना हो, कानपुर में जो बना हो, ठीक है, और उसको पानी में भिगो लो, और जहाँ ये मिले विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति, इसके सर में इतने मारो कि इसको कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ जाएं, कम से कम मायावती याद आ जाए, कम से कम सम्राट अशोक याद आ जाएं, कम से कम ज्ञान के मामले में रैदास और बुद्ध और कबीर याद आ जाएं, कम से कम चोखा मेला याद आ जाएं, कम से कम वर्तमान समय में आज़ाद भारत में राजनीति के साइंटिस्ट कहे जाने वाले काशीराम साहब याद आ जाएं। ये जो व्यक्ति है जिसको आपने जिक्र किया कि विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये इसने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करता है, और एक इतने बड़े समाज को, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन इतने बड़े 90% समाज को डीमोटिवेट कर रहा है। इस बात को इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि ये जो ओबीसी समाज है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो 90% बहुजन समाज है, इसके हाथ में सत्ता सौंप दोगे तो ये काम खराब करेगा। अबे उल्लू के पट्टे, मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 बार सीएम रही, मांझी रहे, क्या नाम है, और बहुत सारे लोग रहे। अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, अभी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को गाली दे, इसको तो बीजेपी वालों को लतियाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महिला और शेड्यूल ट्राइब हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद रहे। तो ये हरामखोर ऐसे लोग हैं, इनको जितनी गाली दी जाए, जितना गरिया जाए, जितना जुतिया जाए, उतना कम है। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इनके दिमाग में मनुस्मृति है, और ऐसे लोग जहाँ जब और जैसे मिले, इनसे गरेवान पकड़ करके पूछिए कि ये स्टेटमेंट जो लल्लन टॉप पर बैठ करके तैने दी थी, इसका मतलब क्या है। और अब मुझे तो अभी पता चला, मैं तो पढ़ रहा था इसके बारे में, अभी 2-3-4 साल पहले इसकी शादी हुई थी, और अभी इसका घरवाली से भी कुछ लपड़ा झपड़ा चल रहा है। तो ये तो नारी विरोधी भी है, ये नारी विरोधी। हाँ, दिसंबर में शादी हुई थी, और 4 दिन बाद जुत्रम पुत्रम होने लगी। तो ये नारी विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं, ये क्या नाम है, गरीब विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। ये सिर्फ एक मानसिकता के लोग हैं, 3% लोग विचारधारा के पोषक हैं, और इनकी ये खा के इनकी चर्बी चढ़ गई है ना। इस देश का बहुजन समाज जब जागेगा तो ये आगे होंगे जूता ये। और बिंद्रा साहब इतिहास में जानते हैं क्या? और भाई साहब इतिहास तो जानते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। इसी का सहपाठी है माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी इसी का पार्टनर है ना। इसी के दौर में खान सर सफ़र कर रहे हैं, इसी के दौर में विकास दिव्य कीर्ति सफ़र कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति, ओझा सर, खान सर जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुखर होकर के बोल रहे हैं, क्या इसको पता नहीं है देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर जितने बड़े मूवमेंट हुए, क्या बहुजन समाज के या खासतौर से शेड्यूल कास्ट के बिना हो गए? ये हरामखोर वीडियो बनाया था बाबा साहब पर जो काफी वायरल हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण अकेली ऐसी जाती है, ब्राह्मणवाद एक अकेला ऐसा वाद है, उसको कहीं से भी दबाओ टाइपराइटर की तरह, वो अपने टारगेट पर जाके लगता है। तो ये इन लोगों का क्या है, इन लोगों का ये है कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी कर लें। बाबा साहब पे कितने अच्छा भाषण दे लें, और तमाम लोगों पे कितने अच्छा भाषण दे लें, राजनीति में आकर के बहुजन समाज पार्टी में मायावती के पैर छू लें, पैरों में बैठ जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन जब बात ब्राह्मणवाद की और अम्बेडकरवाद बात की आएगी तो चुनेंगे ब्राह्मणवाद को ही। तो ये वही लोग हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, ना तो सामाजिक परिवर्तन की, ना आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की। तो ये लोग समाज के लिए महिला से मारपीट है। बोलो तुम पूछो। विवेक बिंद्रा और जो संदीप माहेश्वरी है, उनमें भी तो आपस में झगड़ा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो विवेक, वो आदमी ना अपनी पत्नी का हुआ, वो आदमी ना अपने फ्रेंड का हुआ, न वो आदमी अपने दोस्तों का हुआ, वो आदमी किसी का हुआ ही नहीं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद का पोषक है। अगर मैं तो लल्लन टॉप पे जब उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो लल्लन टॉप का जो एंकर था, उसको जब भी उसको क्रॉस करना चाहिए। तुम इतनी बड़ी आबादी को कैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हो, कैसे खड़ा करो? वो लल्लन टॉप, मैं तो करूँ लल्लन टॉप को भी इसमें घसीटना चाहिए, सौरभ द्विवेदी को भी घसीटना चाहिए, जो उसका चैनल है। भाई आप इस प्रकार से बड़े चैनल पे बिठा करके किसी आदमी को बुला करके इतने बड़े समुदाय को गाली दिलवा रहे हो, संविधान विरोधी उसको स्टेटमेंट दिलवा रहे हो, और आप उसको क्या नाम रन कर रहे हो अपने चैनल पे, तो इसका मतलब चैनल भी दोषी है उसके लिए। चैनल दोषी कैसे नहीं? विवेक बिंद्रा को लेकर के अगर वो बोल रहे हैं तो चैनल भी कहीं ना कहीं दोषी है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए।